प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है अपना मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, विभाज्य और विभाजक। मल्टीपल को विभाज्य बोलते हैं बच्चों हिंदी में, और फैक्टर्स को विभाजक बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में देखिए, जैसे 2 से 16 में भाग जाता है। 2 इज फैक्टर ऑफ 16। 2 इज फैक्टर ऑफ 16। माने 2 से, ये बड़ी संख्या है 16 में 2 से भाग जाता है। और 16 इज बोलेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2। 16 is multiples of 2. 3 is fraction of 21. 21 is multiple of 3. 5 is a fraction of 45. 45 is a multiple of 5. Is a multiple of 5. इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए 5 गुणे 4 बराबर 20 लिखा है बच्चों। 5 गुणे 4 बराबर 20, 5 चौक 20। तो 20 में 4 से भी भाग जाता है, 20 में 5 से भी भाग जाता है। दोनों का मल्टीपल गुणनफल जो होता है, मल्टीपल दोनों का, तो 20 का मल्टीपल 4 भी है और 20 का मल्टीपल 5 भी है। 20 का मल्टीपल क्या है? 4 भी है और 20 का मल्टीपल 5 भी है। तो 5 और 4 ये दोनों क्या है? 20 के फैक्टर है। फैक्टर का मतलब विभाजक। जैसे 20 है, 20 के विभाजक कौन कौन से? 5 और 4 तो है, 5 और 4 के भी अलावा हो सकते हैं फैक्टर। लेकिन जो फैक्टर रहेंगे, जैसे 5 और 4 क्या है? 20 का मल्टीपल है। 20 का क्या है? मल्टीपल है, माने फैक्टर क्या है? 20। फैक्टर क्या है? 20, क्योंकि 5 और 4 का गुणनफल ही 20 है, तो 20 फैक्टर है। और 5 और 4 इसके क्या है? मल्टीपल्स हैं, विभाज्य है। एक दूसरे उदाहरण के द्वारा हम आपको बताएंगे। ये देखिए, यहां पर एक संख्या 12 है। आपके उसमें दिया है किताब में कि समझो 12 पेड़े अपने पास हैं। 12 पेड़ों को आपको बांटना है। शेषफल 0 होना चाहिए। तो 12 पेड़ा है बच्चों, एक एक पेड़ा आप सबको दे सकते हो। ये देखिए, एक एक पेड़ा अगर दोगे तो 12 लोगों में बटेगा, शेषफल नहीं बचेगा। अगर 12 पेड़े को 2-2 लोगों में बांटोगे तो 6 पेड़ा मिलेगा एक लोगों को। 12 पेड़े को 3-3 लोगों में बांटोगे तो 3 का ग्रुप अगर बनाओगे तो कितने पेड़े मिलेंगे? 4-4 पेड़े मिलेंगे। अगर 4 का ग्रुप बनाओगे तो 3-3 पेड़े मिलेंगे। अगर 6 का ग्रुप बनाओगे तो 2-2 पेड़े मिलेंगे। अब 12 पेड़े में क्या 7 का ग्रुप बना सकते हैं? नहीं बना सकते, पेड़ा रिमाइंडर बच जाएगा। 8 का भी ग्रुप नहीं बना सकते हो, 9 का ग्रुप भी नहीं बना सकते हो, 10 का भी नहीं बना सकते हो, 11 का भी नहीं बना सकते हो। तो या तो एक एक पेड़े बांटो सब में, या 2-2 पेड़े बांटो,
या 3-3 पेड़े बांटो, या 4-4 पेड़े बांटो, या 6-6 पेड़े बांटो, तो ही ग्रुप बनेगा, अन्यथा ग्रुप बनेगा नहीं, पेड़ा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो बच्चों जो फैक्टर और मल्टीपल, यहाँ पर दो वर्ड है, मल्टीपल्स है और फैक्टर्स है। फैक्टर को हिंदी में विभाजक बोलते हैं, इसको डिवाइजर भी बोलते हैं, विभाजक को क्या बोलते हैं, डिवाइजर भी बोलते हैं, और मल्टीपल को विभाज्य बोलते हैं। मल्टीपल को क्या बोलते हैं, विभाज्य। यहां आप समझेंगे, देखिए 12 है बच्चों, 12 जो है, 12 से जितनी भी छोटी संख्याओं से उसमें भाग जाता है, 12 तो खुद ही है, 12 से 12 में भाग जाएगा, 12 में 6 से भी भाग जाएगा, 12 में 4 से भी भाग पूरा जाएगा, 12 में 3 से भी पूरा भाग जाएगा, 2 से भी भाग पूरा भाग जाएगा, और 1 से भी भाग जाएगा। तो 12 में जिन जिन संख्याओं से उसमें पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी शेष कुछ भी नहीं बचेगा, और वह संख्या खुद ही 12 खुद ही, यही होते हैं उसके फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन गो डाउन टू द फ्लोर। यहां पर आप देखिए, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। फैक्टर माने गो डाउन टू द फ्लोर, मल्टीपल्स माने 12 का पहाड़ा पढ़िए, विभाज्य माने 12 से उन संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो 12 से भाग 12 में तो जाता है, 12 वो संख्या मल्टीपल है। 24, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्ती 84। ये देखिए, तो मल्टीपल्स जिस संख्या का मल्टीपल रहेगा उतने मल्टीप्लाई उसमें करते जाएंगे, माने उतने का ही 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम ऐसा जाएगा। तो मल्टीपल्स हमेशा जो संख्या होगी उसकी दुगनी, तिगुनी, चौगुनी, पांचगुनी, 6 गुनी, 7 गुनी, 8 गुनी ऐसी जाएगी, वो मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब माउंटेन्स, जैसे पहाड़ी पर चढ़ना, वो मल्टीपल कहलाता है। और नीचे जाना, अपने नंबर जो है वो उससे नीचे जाना, वो गो डाउन टू द फ्लोर होता है। तो मल्टीपल्स मीन्स गो अप टू द माउंटेन्स। मल्टीपल मीन्स क्या होता है बच्चों, गो अप टू द माउंटेन्स। और फैक्टर मीन्स क्या होता है, गो डाउन टू द फ्लोर, गो डाउन टू द फ्लोर। ऐसे समझ में, जिस संख्या का विभाजक ज्ञात करना है, उस संख्या से विभाजक उसके क्या होंगे, छोटे होंगे। विभाजक उसके क्या होंगे, छोटे, और मल्टीपल क्या होंगे, उसके गुने में बड़े होंगे। उसके गुने में क्या होंगे, बड़े होंगे। जैसे उसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे होगा। ये देखिए, फैक्टर्स वर्सेस मल्टीपल्स क्या है। फैक्टर्स क्या है, द नंबर्स यू मल्टीप्लाई बाय टुगेदर गेट ए सर्टेन आंसर्स। सर्टेन आंसर्स फैक्टर्स है। जैसे फैक्टर है 100 का फैक्टर क्या होगा, 100 का तो 100 ही फैक्टर होगा। फिर 100 का फैक्टर 2 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 2 गुणे 50 लिख सकते हैं, 4 और 25 भी लिख सकते हैं, 5 भी, और 20 है, और 10 है। मतलब इन सभी नंबर से 100 में पूरा भाग जाता है। इन सभी नंबर से 100 में पूरा भाग जाता है। मल्टीपल्स, द आंसर यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय ए नंबर बाय एनी अदर होल नंबर्स। एनी अदर होल नंबर, जैसे 100 है, 100 का मल्टीपल क्या होगा, 100 तो होगा ही। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, माने द आंसर यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय ए नंबर बाय एनी अदर होल नंबर। उस जो भी नंबर दिया है उसका मल्टीपल ज्ञात करना है, तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, किससे भी करो उसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीपल्स मालूम हो जाएगा। आई बात समझ में। फैक्टर गो डाउन टू द फ्लोर,
मल्टीपल्स गो अप टू द माउंटेन्स। मल्टीपल निकालेंगे बड़ी संख्या आएगी, फैक्टर निकालेंगे उससे वह संख्या रहेगी और उससे छोटी आएगी, उससे क्या आएगी, छोटी आएगी। मतलब जिस नंबर से जो भी नंबर का फैक्टर निकालना है उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए, और वह नंबर खुद ही उस नंबर का फैक्टर रहता है और बाकी जो फैक्टर रहते हैं सब उससे छोटे होते हैं। मल्टीपल्स क्या रहता है, गुने में बढ़ता है, वह संख्या रहती है उससे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। लिखा है कि एनी अदर होल नंबर मल्टीप्लाई बाई एनी अदर होल नंबर्स, मल्टीप्लाई बाई एनी अदर होल नंबर्स। बच्चों केवल समझना है, बहुत ही आसान है, आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। फैक्टर और मल्टीपल्स क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक दूसरे उदाहरण से आपको समझाता हूं। ये देखिए, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। द मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। ये देखिए, मल्टीपल को क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग विथ अनदर नंबर। जैसे अब नंबर है 12, इसका मल्टीपल्स क्या होगा, 12 होगा। फिर 12 दूनी 24, 12 टू जा 24, 3 जा 36। हमने कहा ना 1 से 2 से 3 से 4 से, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपको मल्टीपल्स मालूम होता जाएगा, मालूम क्या हो जाएगा, होता जाएगा। और यहाँ पर 12 का क्या कर रहे हैं, फैक्टर निकालना है, तो 12 का फैक्टर 1 भी है, 12 का फैक्टर 2 भी है, 12 का फैक्टर 3 भी है, 12 का फैक्टर 4 भी है, और 12 का फैक्टर 6 भी है, और 12 का फैक्टर 12 खुद ही है। मतलब 1 2 3 4 6 एंड 12, इसका फैक्टर निकालना है 12 का, तो 12 खुद ही 12 का फैक्टर है, और उसके छोटे सभी 1 से है। 1 तो सबका फैक्टर होता है बच्चों, जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता जिस नंबर का, उसका 1 होता है और खुद वह नंबर ही होता है। जैसे 7 आएगा, 7 में आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, और किसी नंबर से नहीं कर सकते हैं। तो 1 जो है सबका फैक्टर आएगा, 1 क्या होगा, सबका फैक्टर होगा। तो द फैक्टर्स ऑफ 12 बार क्या हो गया, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये हो गए 12 के फैक्टर, 12 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 एंड 12। मतलब 1 से बराबर पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। 2 से जाएगा पूरा पूरा, 3 से जाएगा पूरा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और 12 से भी जाएगा। तो आप 1 2 3 4 से जो नंबर दिया उसका मल्टीपल्स याद करना है, तो मल्टीप्लाई करते जाओ, और फैक्टर याद करना है तो उसको डिवाइड करते जाओ, किससे किससे पूरा डिवाइड होता है, तो आपको मल्टीपल और फैक्टर दोनों नंबर्स के मालूम हो जाएंगे। व्हाट इज ए फैक्टर, देखिए अब फैक्टर आपको मालूम हो गया है। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एनी अमाउंट दैट डिवाइड्स इनटू दैट नंबर एग्जैक्टली। माने वो नंबर किन किन नंबरों में पूरा पूरा डिवाइडेड हो जाए, लीविंग नो रिमाइंडर। जैसे 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12 बिकॉज 2 goes into 12 6 times, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा लिखा है 12। दिस मीन्स दैट 6 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 12। 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, तो मतलब वो दोनों नंबर जो है उसके फैक्टर हैं। जैसे 12 है, 12 के फैक्टर आपने पीछे देखा भी था, यहां मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 12 है, 12 किसका किसका फैक्टर है, 12, तो 12 तो 12 का खुद ही है, 1 12 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, तो 1 है 12 का फैक्टर, 2 है 2 6 जा 12 होता है, 3 है 3 4 जा 12 होता है, 4 है 4 3 जा 12 होता है, 6 है 6 2 जा 12 होता है, 12 1 जा 12। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 ये किसके हैं, 12 के फैक्टर है, 12 के
फैक्टर है। इट इज यूजुअल टू राइट द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज एन ऑर्डर लिस्ट लाइक दिस। द फैक्टर्स ऑफ 12 आर, ऐसा लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6, and 12। फैक्टर्स ऑफ 6 यहाँ एक लाइन नंबर पर हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। ये देखिए 0 है, लाइन नंबर पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। यहाँ पर फैक्टर ऑफ 6 निकालना है इस चित्र में से। फैक्टर ऑफ 6 में 0 तो लेते नहीं है, ए 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 हो गया 6 का फैक्टर, और 2 3 जा 6 होता है, 2 हो गया 6 का फैक्टर, 3 2 जा 6 होता है, तो 3 हो गया फैक्टर, 4 से 6 में डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं डिवाइड होगा, और वही नंबर आएगा 6 हो गया। अब बच्चों देखिए फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर क्या हो गया, 3 हो गया, और फिर क्या हो गया, लास्ट में 6 हो गया। ये देखिए इसके फैक्टर हो गए, इसके क्या हो गए, फैक्टर। इसका मल्टीपल 6 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, तो इसमें से कहाँ आएगा, 6 1 जा 6, एक मल्टीपल 6 का 6 हो गया, बराबर। फिर 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, होल नंबर से करते, 2 से करेंगे 12, 12 यहाँ पर भी है, तो 12 हो गया इसका मल्टीपल। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 18 भी इसका जो होगा मल्टीपल्स हो गया। अब आगे 20 है, 20 के आगे दिया नहीं है, अगर दिया रहता तो 6 4 जा 24 आता, तो 24 भी मल्टीपल हो जाता। तो मल्टीपल ऑफ 6 इज क्या हो गया, 6, 12 एंड 18। आगे नंबर दिया होता तो 24 आता, 6 5 जा 30 आता, 6 6 जा 36 आता, 6 7 जा 42 आता, इस क्रम से आता रहता। तो माने आपने फैक्टर भी देखा, 6 का फैक्टर्स 1 2 3 एंड 6, और 6 का मल्टीपल्स भी देखा, 6 12 एंड 18। राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए अब इसके फैक्टर आप लोगों को बताना, 8 का फैक्टर आप लोगों को बताना है। तो बच्चों 1 तो 8 का फैक्टर होगा, 1 होगा, बराबर। फिर 2 होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 3 होगा, नहीं होगा, 4 होगा, हाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 8 का क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और 8 हो गया। ये इसके जो होते हैं फैक्टर हो गए। इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद लिख देते हैं कौन कौन से नंबर हैं। ये देखिए आएगा कौन कौन से नंबर आ गया इसमें, 1 2 4 एंड 8। एक दूसरा नंबर चलिए देखते हैं हम बच्चों, 5 है। अब 5 में किससे किससे जाएगा, 5 में हमने बताया 1 से सब में जाता है, 1 हो गया। अब 5 में 5 के अलावा किसी भी नंबर से नहीं जाने वाला है, तो 1 और 5 हो गया। ये दो नंबर हो गए, 1 और 5, 1 और 5। इसको चलिए हम लिख देते हैं, अभी क्या आ जाएगा देखिए, 1 और 5, 1 और 5। इसी प्रकार से हम अगला नंबर लेते हैं, ये नंबर है 14। 14 में एक तो 1 हो जाएगा, फिर 2 7 जा 14 हो जाएगा, फिर 7 2 जा 14 हो जाएगा। इसके बाद कोई भी नंबर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, 14 ही आएगा। तो हो जाएगा कौन कौन सा नंबर हो जाए, इसका डिवाइजर क्या हो जाएगा, फैक्टर इसके हो जाएगी 1 2 7 एंड 14, 1 2 7 एंड 14। आगे देखते हैं 10 है, तो 10 का क्या क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा,
2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड 10 हो जाएगा। तो लिखो इसको 1 2 5 एंड 10, 1 2 5 एंड 10। 25 का लिखते हैं तो 1 तो आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 25 ही आएगा। 1 5 एंड 25। 33 में 1 आएगा, 3 आएगा, 11 आएगा एंड 33 आएगा। 1 3 11 एंड 33। इस प्रकार से हम जो भी नंबर दिए हैं उसके फैक्टर मालूम करना है। तो एक तो सबका फैक्टर होता है, एक होगा और वह संख्या होगी, 2 तो मालूम हो जाएगा आपको आसानी से। और बीच वाला निकालना है, तो बीच वाला जिन जिन संख्याओं से उसमें पूर्णतः भाग जाता है, मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए, शेषफल नहीं बचता है, वही नंबर उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। और बच्चों जैसे 2 4 जा 8 हुआ तो 2 भी उसका होगा फैक्टर और 4 भी होगा उसका फैक्टर। जिससे आप भाग दे रहे हैं वो तो भाग जाता है, तो वो तो होगा, जो भागफल आता है वो भी उसका फैक्टर होता है। तो पहला और लास्ट का और एक दूसरा निकालते हैं, तो उसका एक निकालेंगे, दूसरा आपको तुरंत मालूम हो जाता है कि उसका दूसरा फैक्टर कौन कौन से है, उसके विभाजक। हिंदी में फैक्टर्स को विभाजक बोलते हैं, या फैक्टर्स को हम डिवाइजर्स भी बोलते हैं। फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, डिवाइजर भी बोलते हैं। आगे हम आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, बच्चों कितना भी बड़ा नंबर दिया है बिना भाग दिए हम बता सकते हैं इसमें इसी संख्या से भाग जाएगा, इसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। संख्या देखते ही कुछ सोचना समझना नहीं है, जादू है समझो। लेकिन ये जो टेस्ट है विभाज्यता की कसौटियां, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की कसौटियां हैं, तो उसका नियम अगर हमको मालूम है तो हम देखते ही बता देते हैं, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या बच्चों आप लिखो, अपने मन से लिखो और आप बता सकते हो कि इसमें किससे किससे भाग जाएगा, किससे किससे नहीं भागेगा। यहाँ पर हम आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, यहाँ पर टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी 2 दिया है, 5 दिया और 10 दिया है। हम और एक्स्ट्रा भी बताएंगे आपको, लेकिन आपके बुक में जितना दिया है, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 दिया है, बाई 5 दिया है, बाई 10 दिया है, जिसको हम देखते ही पहचान सकते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाई 2। अब यहाँ पर बच्चों 2 की विभाज्यता की कसौटी देखने के लिए चाहे जितनी बड़ी संख्या दिया है, खाली उसमें हम इकाई का अंक देखते हैं, 2 अंक की हो, 4 अंक की हो, 6 अंक की हो, 8 अंक की, 10 अंक की संख्या क्यों न हो, हम पूरी संख्या नहीं देखेंगे कि उसमें पूरी संख्या में 2 से भाग करें 0 बचेगा तब बताएंगे 2 से भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। खाली आप इकाई का अंक देख लो, यूनिट का प्लेस, किसका अंक देखो, यूनिट का अंक देख लो। अगर यूनिट के प्लेस पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, बस इतना याद करना है कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी एक अंक अगर इकाई पर दिखता है तो वो चाहे जितनी बड़ी संख्या दी गई है उसमें 2 से भाग जाएगा। ये आप याद करो खाली बस। If there is 0 2 4 6 or 8 in the units place, if there is 0 2 4 6 or 8 in the units place, the number is multiple of 2 or is exactly divisible by 2। माने इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी एक अंक अगर रहता है तो उस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। चाहे जितनी बड़ी संख्या आप लिख लो बच्चों, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखो उसमें पूरा पूरा भाग जाने वाला है। जैसे एक लिख देता हूं, समझ लो, ये देखो मैं लिखता हूं 1 2 3 4 9 6।
अब इतनी बड़ी संख्या है, क्या इसमें 2 से भाग जाएगा? तो कैसे हम देखेंगे? इकाई के स्थान पर क्या है बच्चों? 6 है। इकाई के स्थान पर यहाँ पर क्या है? 6 है। तो 6 इसमें है ना, 0 2 4 6 इधर है 6, इसका मतलब इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 से पूरा भाग जाएगा। इसमें 2 से क्या हो जाएगा? पूरा भाग जाएगा। इकाई के स्थान पर 6 है तो इसमें 2 से पूरा भाग जाएगा। इस प्रकार से आप केवल इकाई का स्थान देखिए और कुछ मत देखिए। 5 का है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 के टेस्ट के लिए बहुत ही आसान है बच्चों। इकाई के स्थान पर, यूनिट के प्लेस पर देखिए, एनी नंबर विथ 5 और 0 इन द यूनिट प्लेस इज ए मल्टीपल ऑफ 5 और इट इज डिविजिबल बाई 5। यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, यदि इकाई के स्थान पर क्या है? 0 या 5 हो, तो उस संख्या में से 5 से पूरा भाग जाएगा। इकाई के स्थान पर 0 या 5, इसमें 2 ही नंबर याद करना, 0 या 5, और 2 के लिए 0 2 4 6 और 8। 10 की टेस्ट के लिए टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाई 10। 10 के लिए है बच्चों, एनी नंबर दैट हैज 0 इन द यूनिट प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 10। इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो उसमें 10 से भाग जाएगा। इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो उसमें क्या होगा? 10 से भाग जाने ही वाला है अगर नंबर है। अगर 0 के स्थान पर क्या है? इकाई के स्थान पर 0, एनी नंबर दैट हैज 0 इन द यूनिट प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 10। इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो उसमें 10 से भाग जाएगा। समझ लीजिए, 2 से कहां भाग जाएगा? आप खूब बड़ा नंबर लिखो और बोलो कि बताओ इसमें 2 से भाग जाएगा कि नहीं, और आप तो 1 सेकंड में बता दोगे। देखते ही खाली यूनिट का प्लेस देखना है, आपको बता देना है 5 से भाग जाता है नहीं। कोई भी नंबर लिखो अपने दोस्त के साथ, भाई बहन के साथ, माँ बाप के साथ, और नंबर लिख के बोलो इसमें 2 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 10 से भाग जाएगा। अगर ये नियम आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। चाहे आप इफ लास्ट डिजिट 0 2 4 6 आर 8 डिविजिबल बाई 2। हमने 5 का आपको बताया है, इफ द लास्ट डिजिट 0 और 5। 10 का बताया है यहाँ पर, इफ द लास्ट डिजिट इज 0। आप 3 का इधर दिया है, 4 का दिया है, 6 का दिया है, 7 का, 8 का, 9 का, 11 और 12 का दिया है। चाहे तो आप सबको पढ़ के याद कर सकते हैं। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, ये आप करके देख सकते हैं। इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4 तो 4 से होगा। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 तो 6 से होगा। इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8 तो 8 से डिविजिबल होगा। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 तो 9 से होगा। ये नंबर चाहे तो आप कर सकते हैं। हमने यहाँ डिविजिबिलिटी रूल्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 का दिया है, जिसने हमने आपको सिखाया 2 का, 5 का और 10 का। 2 5 और 10 का सिखाया है, बाकी हमने लिखा है, बताया है, चाहे तो आप कर सकते हैं। If the number given in the table is divisible by the given divisor, put trick in the box. If it is not divisible by the divisor, put 5 in the put cross in the box है। put क्या है? put cross in the box। सर इधर 5 लिखा गया है, यहाँ पर क्रॉस होगा। क्रॉस इन द बॉक्स। अब देखिए 15 में 2 से भाग जाएगा। इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 है, कुछ नहीं है तो क्रॉस हो गया। 5 से जाएगा, यूनिट के प्लेस पर 5 है तो 5 से जाएगा। 10 है, 10 में नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट के प्लेस पर 0 होना चाहिए, नहीं जाएगा। अब 13 में 2 से जाएगा, यस।
5 से भी जाएगा, यस, क्योंकि यूनिट के प्लेस पर क्या है, 0 है। 0 है तो 2 से भी जाएगा, 0 है तो 5 से भी जाएगा, 0 है तो 10 से भी जाएगा, तीनों में ट्रिक। 34 है, यूनिट के प्लेस पर 4 है तो 2 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा और 10 से भी नहीं जाएगा। ये देखिए क्रॉस लगा दिया। 46 है तो 2 से जाएगा, यूनिट के प्लेस पर 6 है और यूनिट के स्थान पर 0 होता तो 5 से जाता, 0 होता तो 10 से जाता, दोनों से नहीं जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसान है। एक दूसरा भी देख लेते हैं। इसमें 55 है, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, यूनिट के स्थान पर 5 है, 10 से नहीं जाएगा क्योंकि 10 के लिए यूनिट के स्थान पर 0 आना चाहिए। 63 है, 2 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा और 10 से भी नहीं जाएगा। 70 है, 2 से जाएगा, 5 से भी जाएगा और 10 से भी जाएगा। 84 है, 2 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा और 10 से भी नहीं जाएगा। बराबर। डिविजिबल है, ट्रिक का निशान लगाओ। डिविजिबल नहीं है, क्रॉस का निशान लगाओ। तो हमने 2, 5, 10 का ही अभ्यास कराया है क्योंकि आपको यही हमने सिखाया है। अब देखिए यहां पर राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। थ्री डिजिट नंबर है बच्चों यहां पर 5। ये देखिए 5 3 डिजिट नंबर मतलब 3 अंक की संख्या होनी चाहिए। 3 अंक की संख्या 100 होती है कम से कम, सबसे छोटी। तो ये देखिए किसमें भाग जाएगा 2 से, 3 अंक की संख्याओं में। तो हमने लिया है 100 लिया है, 102, 102, 104, 106, 108, ये सब में 2 से भाग जाएगा। 3 अंक की संख्या है, सबसे छोटी 100 होती है 3 अंक की संख्या, तो 100 में जाएगा, 102 में जाएगा, 104 में, 106 में, 108 में। क्योंकि इकाई के स्थान पर हमने क्या कहा, 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो 2 से भाग जाएगा। राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। 3 डिजिट नंबर है, 3 अंक की संख्या ज्ञात है। सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी, 105, 110, 115, 120, ये सब में जो है 5 से भाग जाएगा। 10 से भाग जाने वाले में है क्या क्या बच्चों, 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ, तो सबसे छोटी 100 है, 100 में जाएगा, 110 में जाएगा, 120 में जाएगा, 130 में जाएगा और 140 में जाएगा। ये क्या है, हमने 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाया है, 5 का पढ़ाया और 10 का पढ़ाया और बहुत सारा हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको दिया है। आप उसको करेंगे, नंबर लिखकर अभ्यास करेंगे। आगे हम आप मिलेंगे अगले वीडियो में, तो हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में आपको सिखाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।